हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। होपफुली आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सब लोग जहाँ पे भी होंगे सेफ़ एंड साउंड होंगे। सो अभी सैटरडे इवनिंग है, अराउंड 5:30 हो रखे हैं शाम के। एंड राइट नाउ वी आर ऑन द हाईवे I-90। सो हम लोग शिकागो डाउनटाउन जा रहे हैं एक फ्रेंड के घर। और पहले मेरा व्लॉग स्टार्ट करने का कोई प्लान नहीं था, तो मैंने घर से व्लॉग नहीं शुरू किया। अभी जस्ट मेरे को आइडिया आया कि चलो व्लॉग शुरू करते हैं। सो आई हैव स्टार्टेड दिस। सो मैं अभी बच्चों को स्नैक्स वगैरह करवा के लेकर आई हूँ, और सिया हमारे साथ वहीं पे जाके डिनर कर लेगी। भूमि का डिनर मैं बना के लेकर आई हूँ सो दैट मैं फ्रेंड के घर पे जाके उसको खिला दूँ। सो लेट्स गो एंड हैव सम फन ऑन द सैटरडे इवनिंग। सो शिकागो डाउनटाउन पहुँचते पहुँचते अराउंड 1 घंटा लग गया था, और बच्चों ने थोड़ी बहुत नैप ले ली है कार में। सिया तो देखिए सो भी चुकी है, और भूमि भी मुझे लग रहा है कि सोने वाली है। मीनवाइल मैं और पुष्पेंद्र ड्राइव को एंजॉय कर रहे हैं, और मैं अपना व्लॉग भी शुरू कर चुकी हूँ। तो मैं थोड़ी बहुत क्लिप्स वगैरह ले रही हूँ, हम काफ़ी सारी बातें कर रहे हैं। सो इस तरह से जो है एक अच्छा टाइम स्पेंड हो जाता है। कभी कभी बाहर निकल जाना चाहिए। हे गाइस, सो अभी हम लोग अपने फ्रेंड के घर पहुंच गए हैं, और ये पीछे जो बिल्डिंग देख रहे हो आप, ये है उनकी बिल्डिंग। सो लेट्स गो। और उनको फ़ोन कर दिया है, तो वो नीचे आने वाले हैं चाबी लेके, सो दैट हम लोग एंट्री कर लें अंदर। ला बूट्स उतार दूँ आपके? आ जाओ, बूट्स उतार देती हूँ। और उनके घर पहुंचने के बाद थोड़ी देर तक सिया भूमि खेल रही थी, और अभी भूमि के डिनर का टाइम हो गया है, तो उसको मैं टाइमली डिनर करा देती हूँ। सिया को मैं अपने साथ में खिलाऊंगी। भूमि, ए भूमि, पापा को हाय कर दो। बजा जंगल भाग गई। हाय कर दो। हाय, भाग गई, बजा जंगल भाग गई। भाग गई, आपने रोका नहीं, भाग गई है। ये बजा जंगल भाग गई। ये फूफा जी आ गई, और रूबी आंटी आ गई। इसका हो गया। और विंटर इवनिंग है, तो यहाँ पर गर्मा गर्म चाय मिल जाए विंटर इवनिंग में, इट्स सुपर्ब। तो यहाँ पर चाय हम लोग पियेंगे एक कप सब लोग। और ये हैं कुछ टी शर्ट्स, तो इसमें मेरी, सौम्या की और रूबी की टी शर्ट्स हैं। और ये ब्लैक फ्राइडे डील्स में हम लोगों ने शॉपिंग की थी, और इनकी जो डिलीवरी हुई है वो सौम्या के घर पे करवाई थी। तो इसमें 3 टी शर्ट मेरी हैं, जो मैं घर पे जाके आपको दिखाऊंगी। एंड गाइज मूव ऑन टू द डिनर। सो यहाँ पर दाल तड़का है, पुलाव है, नान, सैलेड, और स्पेशल है ये मलाई कोफ्ता। बहुत ही अच्छा बनाया था खाना। सो आफ्टर हैविंग द यमी फूड हम सब लोगों ने काफ़ी सारी बातें की, एंड डेज़र्ट का टाइम है। सो ये मूंग दाल का हलवा मैंने ऑलरेडी आपको दिखाया हुआ है अपने किसी व्लॉग में। तो ये हलवा जो है अच्छे से गरम करके, और ऊपर से थोड़े से ड्राई फ्रूट्स के छोटे छोटे पीसेस करके इस तरह से गार्निश करके हलवा सर्व किया, और सब लोगों ने इन्जॉय किया। एंड आफ्टर दैट एक फ़ोटो तो बनती है, तो यहाँ पर हमने एक ग्रुप फ़ोटो ली है। हे गाइस, सो टाइम हुआ है अराउंड 10:27, और थोड़ी थोड़ी स्नो गिर रही है अभी। तो हम लोग आ गए हैं कार में। थोड़ा बहुत सामान लेना था हमें आदित्य के यहाँ से, और अच्छा खासा गेट टुगेदर हो गया। खाना वाना खा के बच्चों को भी यहीं पे खाना खिला दिया था, दूध पिला दिया है। अब ये दोनों गाड़ी में ही सो जाएंगी। भूमि तो ऑलरेडी सो चुकी है। सो चलिए अभी चलते हैं घर, और फिर मैं व्लॉग को जो है कंटिन्यू करती हूँ। और सिया और भूमि को उनके घर से निकलने से थोड़ी देर पहले मैंने दूध वगैरह भी पिला दिया था, तो अब वो कार में ही सो गई हैं, और घर जाके मैं बड़े आराम से उनको बेड पे सुला दूंगी। हम लोग घर पे पहुंच गए हैं। पुष्पेंद्र गाड़ी पार्क कर रहे हैं, और
अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी है संडे मॉर्निंग, 8:19 हुए हैं। मैं कल वाला व्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ। प्रेशर कुकर में मैंने राजमा बॉईल होने के लिए रख दिए हैं और ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ पोहा, क्योंकि पुष्पेंद्र बोल रहे थे पोहा बना लो। और इसके अलावा यहाँ चॉपिंग वगैरह कर गए हैं वो, टमाटोज़, ग्रीन चिलीज़, अनियन वगैरह काट दी है उन्होंने। तो फटाफट से मैं पोहा का तड़का तैयार करती हूँ। और आज मैं सबको पोहा खिलाने वाली हूँ। भूमि के लिए भी मैं पोहा बिना मिर्च का निकाल लूँगी और सॉफ्ट सॉफ्ट सा उसे खिलाऊंगी, क्योंकि लास्ट टाइम वो ट्राई कर रही थी। एंड इट्स अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग, यू कैन सी। क्या हुआ बेटा? मैं क्यों, क्या हुआ? पोहा बन गया है। सर्व करने से पहले मैंने राजमा बनाने के लिए सारी चीज़ें जो चाहिए वो निकाल के यहाँ काउंटर पे रख ली हैं और मैं पोहा सर्व कर देती हूँ। भूमि के लिए मैंने बिना मिर्च का पोहा एक कैसरोल में निकाल लिया है और पहले हम लोग ब्रेकफास्ट कर लेंगे। भूमि ने अभी दूध पिया हुआ है, फिर मैं उसको कराऊंगी। तो उसके पोहा में मैंने बिल्कुल भी मिर्च नहीं डाली हैं और उसके बाद मैं यहाँ पर सर्व कर रही हूँ। तो सिया के लिए मैंने ऐसे निकाल दिया है और अपने लिए और हस्बैंड के लिए मैं ग्रीन चिलीज़ ऊपर से डाल रही हूँ, सो दैट चटपटा सा टेस्ट आए। एंड मूविंग ऑन टू द लंच। तो लंच में मैं राजमा बनाऊंगी। तो मैंने यहाँ पर एक पॉट में ऑयल लिया है और ऑयल जब तक गर्म हो रहा है तब तक मैं पेस्ट बना लेती हूँ। तो यहाँ मैंने अनियन ली है, ग्रीन चिली और जिंजर और गार्लिक, सबको मैं चॉपर में दरदरा सा पीस लूँगी। और ऑयल गर्म हो गया है, इसमें मैंने हींग पाउडर ऐड कर दिया है। इसके बाद जो ऑयल गर्म हो गया था उसमें मैंने वो पेस्ट डाल दिया है जो अभी मैंने चॉपर में फ़ाइन चॉप किया है। थोड़ा सॉल्ट भी डाला था। और मसालों में हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर, जीरा पाउडर और गरम मसाला भी साथ में ही डाल दिया है और साथ में राजमा मसाला। इसको मीडियम फ्लेम पे मैं भून लूँगी सो दैट मसाला पक जाए। और जब तक मसाला पक रहा है बीच में मैंने जल्दी से इसको चला के टमाटो का प्योरे बना लिया है। तो देखिए मसाला ऑयल रिलीज़ करने लग गया है, तो दैट इज़ डन। एंड मैं इसमें टमाटो का प्योरे ऐड कर दूँगी। मसाला अच्छे से पक गया है एंड दिस इज़ द टाइम टू ऐड राजमा। तो जो मैंने बॉयल्ड राजमा रखे हुए हैं उनको मैं इसमें मिक्स कर दूंगी। सॉल्ट मैंने बॉयल करते टाइम राजमा में ऐड किया था, तो अगर कम ज़्यादा लगे तो ऐड करना है। मुझे सफिशिएंट लग रहा है और ज़रूरत नहीं है ऐड करने की। इसको अच्छे से मिक्स करके और अब मैं लिड ढक के मीडियम फ्लेम पर इसको और अच्छे से पकाऊँगी। तो राजमा जितना अच्छे से पके तब उसका फ्लेवर और एनहेंस होके आता है। सो अच्छे से पक रहा है राजमा। राजमा जब तैयार हो जाएगा तब उसमें मैं डालूँगी थोड़ी सी कसूरी मेथी क्रश करके, इसके फ्लेवर को बहुत बढ़ा देगा। और यहाँ पर पुष्पेंद्र फिर से थोड़ी हेल्प कर गए हैं, सैलड कट करके चले गए हैं। तो गाइज़ ये है हमारा संडे का लंच। इट इज़ वन ऑफ माय फेवरेट और बहुत अच्छा लगता है मुझे राजमा। हे गाइस, सो दोपहर के 1:30 बजे हैं अभी और मुझे थोड़ा बहुत कुछ सामान लेना था, इसलिए हम लोग वॉलमार्ट जा रहे हैं। पुष्पेंद्र बच्चों को सेट करने के लिए गए हैं और मैं लॉक लगा के बाहर जा रही हूँ। तो इस टाइम पे बच्चे सो जाएंगे। भूमि का नैप का टाइम है और सिया भी अगर कार में जाएगी तो सो ही जाएगी। दोनों सो जाएंगी, पुष्पेंद्र वेट करेंगे और थोड़ा सा मैं अपना वॉलमार्ट का जो भी सामान वामान है वो लेके आ जाऊंगी। तो चलते हैं फिर वॉलमार्ट।
और अभी एग्जैक्ट टाइम हो रखा है 1:26। तो हम लोग जानबूझ के इस टाइम पे आए हैं क्योंकि दोनों का लंच हो चुका है और दूध भी पिया हुआ है। सो इट इज़ द टाइम कि दोनों नैप ले लेंगी और मैं थोड़ा बहुत इधर उधर वॉलमार्ट में देख कर आ जाऊंगी ऐसे ही, बिकॉज पूरे वीक मैं घर पे रहती हूँ। सो आई फील्स लाइक कि मुझे थोड़ा सा बाहर जाना है। तो पुष्पेंद्र बच्चों के साथ कार में हैं और मैं जाके वॉलमार्ट में अंदर थोड़ा बहुत घूम घाम के आती हूँ। तो मुझे एज सच कोई बहुत ज़्यादा एसेंशियल चीज़ें नहीं लेनी थी, बस मैं ऐसे ही घूमने आई हूँ। और आप में से किसी ने पूछा था कि मैं जो एवरीडे यूज़ की लेगिंग्स वगैरह होती हैं कहाँ से लेती हूँ, तो मैं वॉलमार्ट, टारगेट या कॉस्को से ले लेती हूँ। और वॉलमार्ट की लेगिंग्स भी काफ़ी अच्छी निकलती हैं, 1-1.5 साल चल जाती है और प्राइस के अकॉर्डिंग वर्थ है अगर इतनी चल जाए तो काफ़ी हॉलीडेज़ का कलेक्शन आया हुआ है, रेड और पूरा विंटर्स का कलेक्शन है। तो मैंने 1-2 लेगिंग्स ली हैं और ये वुलन लेगिंग्स हैं, इसमें से भी मैं एक ले चुकी हूँ, वो भी काफ़ी अच्छी चल रही है। सो और ये है एसेसरीज़ वगैरह, बस ऐसी मैं नज़र मार रही थी, ज़्यादा तो कुछ अभी लेना नहीं है। तो काफ़ी कुछ ऐसे क्लियरेंस वगैरह में भी कुछ अगर ऐसे अच्छा लगे तो आप ले सकते हो। कुछ ये देखिए बैग्स वैग्स हैं, तो इस तरह के स्टाइल के बैग्स जैसे बच्चों के साथ काफ़ी सही रहते हैं। इसमें सामान खाना पीना रखना है, स्नैक्स रखना है। और हॉलीडेज़ का टाइम है तो वॉलमार्ट में गिफ्ट्स वगैरह भी सही मिल रहे थे, $2-2, $3-3 के, 99 सेंट्स के, मतलब जैसे एक गुडी बैग टाइप से बनाना हो। तो क्रिसमस का टाइम है तो बहुत हॉलीडेज़ का भी कलेक्शन जो है वो दिख रहा था। ऑल्सो मैं एक चीज़ और दिखाती हूँ, ये वॉलमार्ट में इस तरह की नाइटी टाइप की भी मिलती हैं, तो आप इसे एक लेगिंग के साथ या तो पेयर अप कर सकते हो या ऐसे खाली भी पहन सकते हैं, नी लेंथ तक की होती हैं, तो ये भी काफ़ी ठीक रहती हैं। सो ये भी आप बाय कर सकते हो। और ये मैं थोड़ा बहुत सामान लेकर आई हूँ और कार में रख देती हूँ। चलिए बैठते हैं फिर अंदर। सो वॉलमार्ट में मुझे अराउंड 1 घंटा लग गया और सिया और भूमि दोनों सो रही हैं अभी। तो अभी सोच रहे हैं घर ना जाएं, थोड़ा लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाएं या कहीं कॉफ़ी वॉफ़ी पी लें। तो अभी थोड़ा सा हम ड्राइव पे निकल रहे हैं, बच्चे दोनों सो रहे हैं। एंड एज अ पेरेंट ऑफ 2 किड्स ये मी टाइम स्पेंड करने का सबसे अच्छा तरीका है। सो हम लोग थोड़ा बहुत ड्राइव कर रहे हैं और उसके बाद ड्राइव करते हुए अलग अलग रास्तों पे जाते हुए अब हमारा प्लान है कि हम कहीं पे रुक के कॉफ़ी पिकअप करेंगे ड्राइव थ्रू से। सो इस तरह का कभी कभी अनप्लान्ड जो प्लान होता है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एज अ फैमिली इट इज़ द बेस्ट वे टू बॉन्ड विद ईच अदर। अदरवाइज़ वीकडेज़ में बहुत बिजी सा शेड्यूल रहता है। तो अभी हम लोग आए हैं यहाँ पर मैकडी के ड्राइव थ्रू से कॉफ़ी पिक करने। What flavor do you have? Vanilla, caramel. Vanilla. Okay. Yeah, and can you please add sugar in that? और मेरी डार्लिंग डॉटर्स सिया एंड भूमि दोनों जग चुकी हैं, एकदम फ्रेश हो चुकी हैं सो के। तो अभी इनके लिए भी कुछ स्नैक्स ले लेते हैं। सो चलिए पिकअप कर लेते हैं और फिर पार्किंग में लगा के आराम से एंजॉय करते हैं एज अ फैमिली। हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो अभी हम लोग वॉलमार्ट से वापस आ गए हैं और टाइम हुआ है अराउंड 3:15। सो बच्चों का जो नैप टाइम है वो कार में ही कंप्लीट हो गया। तो बच्चे अभी खेल रहे हैं अपने पापा के साथ और मैंने सोचा कि मैं व्लॉग एंड कर देती हूँ। इस तरह का रहा कुछ वीकेंड। अभी संडे इवनिंग है तो कुछ ना कुछ तो तैयारी करूंगी नेक्स्ट डे की, देखती हूँ कल क्या बनेगा क्या नहीं। तो जो मैं सामान लेकर आई हूँ वॉलमार्ट से, ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ी बहुत चीज़ें लाई हूँ। तो वो सिया को मुझे जल्दी से घर पे लेके आना पड़ा क्योंकि उसको पी जाना था, तो मैं वो सामान वामान लेके नहीं आ पाई और पुष्पेंद्र फिर भूमि को लेके आ गए। तो वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखा दूंगी क्योंकि फिर मुझे अलग से अब लेने जाना पड़ेगा। तो अब ठंडा है बाहर ना। कुछ टी शर्ट्स हम सब लोगों ने एक साथ मिलके ऑर्डर करी थी, मैंने, सौम्या ने
और रूबी ने तो कुछ टी शर्ट्स हैं, जो कौन सी साइट बता रहे थे वो लोग, यूनिक्लो करके कुछ है, मैंने तो पहली बार ही ऑर्डर की वहाँ से, तो मैंने भी 2-3 टी शर्ट वहाँ से ऑर्डर की थी, तो कल वहाँ से मैं वो भी ले आई हूँ। तो नेक्स्ट व्लॉग में वो टी शर्ट्स भी दिखा दूंगी मैं आपको निकाल के, क्योंकि वो भी कार में ही रखी रह गई हैं। सो डू लेट मी नो कि आप लोग अपनी क्रिसमस वेकेशंस कैसे स्पेंड करने वाले हैं। कहीं आप दूसरे स्टेट में अपने फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स से मिलने जाने वाले हैं, या फिर आपके यहाँ कोई आने वाला है, और मैं भी बताऊंगी कि हमारे यहाँ क्या प्लान हो रहा है, अभी फाइनल नहीं हुआ है। हाँ, क्या हुआ? नहीं करना आपको? हाँ, क्या हुआ? क्या लेना है आपको? लाइट बंद करनी है? लाइट बंद करनी है आपको? ये लो, अभी 1 मिनट लाइट बंद करवा के आती हूँ। तो आप लोग भी बताइएगा कि कैसी क्रिसमस वेकेशंस आप प्लान कर रहे हैं, कहाँ जाने वाले हैं या क्या है, और मैं भी फिर आपको बताऊंगी, क्योंकि अभी प्लान कुछ फाइनल नहीं है। सो दिस इज हाउ इट इज। चलिए व्लॉग को एंड करते हैं गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीवन, स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट एंड कमेंट्स यू गाइज गिव मी। बाय, टेक केयर। फिर दूसरे व्लॉग में मिलती हूँ मैं।